कभी सोचा है कि जब प्यार को एक बिजनेस डील की तरह देखा जाए तो क्या होता है? तो आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। दो औरतों की कहानी, जिन्होंने रास्ते तो बहुत अलग चुने लेकिन मंजिल एक ही पाई। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? क्या वाकई पैसा खुशी या सच्चा प्यार खरीद सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की हीरोइन है दो औरतें। दोनों ने ही प्यार को एक सौदे की तरह देखा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें इसकी असली कीमत का एहसास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्यार जब एक सौदा बन जाता है। यहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी दोनों किरदार एक सोने के पिंजरे में जी रही थीं। मतलब बाहर से सब कुछ शानदार, पर अंदर से बिल्कुल खोखला। तो मिलिए लिंडा और क्लोई से। एक तरफ है लिंडा, जिसकी सगाई एक अमीर लेकिन बहुत ही कंट्रोलिंग आदमी जैक से हुई है। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए। और दूसरी तरफ है क्लोई, जो एक ऐसी शादी में फंसी है जहां प्यार तो कब का खत्म हो चुका और पति उसे खुलेआम धोखा दे रहा है। देखिए, लिंडा तो ये बात खुद मानती है। वो साफ साफ कहती है, मैं बस पैसों के लिए रिश्ता निभा रही थी। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है कि ये रिश्ता कितना ऊपर ऊपर का था। और अब क्लोई की दुनिया देखिए। जरा सोचिए, 15 साल की शादी है, पति सबके सामने धोखा दे रहा है, यहां तक कि उसकी मिस्ट्रेस को भी पता है कि क्लोई को सब मालूम है। और जब कोई दोस्त पूछती है कि वो ये सब क्यों सह रही है, तो जवाब क्या मिलता है? सिर्फ एक शब्द, पैसा। लेकिन ऐसी कहानियां हमेशा एक मोड़ लेती है ना? एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों की जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट, वो सच्चाई का लम्हा कब और कैसे आया। लिंडा के लिए ये मोड़ तब आया जब उसने अपने मंगेतर जैक का असली चेहरा देखा। उसने अपनी आंखों से जैक को एक बेघर औरत के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हुए देखा। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। और फिर उसके मुंह से जो निकला वो कितना पावरफुल था। मैं किसी ऑयल टाइकून के बेटे की दुल्हन नहीं बनूंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसकी आजादी का ऐलान था। उसने दौलत के ऊपर अपने आत्मसम्मान को चुना। अब लिंडा का फैसला तो जज्बातों में लिया गया था, लेकिन क्लोई का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने बदला लेने के लिए एक पूरा प्लान बनाया, एक एस्कॉर्ट को हायर किया ताकि अपने पति को रंगे हाथों पकड़ सके। उसका ब्रेकिंग पॉइंट ठंडा और हिसाब किताब वाला था। तो इन बड़े फैसलों के बाद क्या हुआ? जाहिर है दोनों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल गईं। अब वो एक ऐसी हकीकत में थीं जहां आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था। और उनकी नई जिंदगियां देखिए। एक तरफ लिंडा अब गरीब थी लेकिन खुश थी, और दूसरी तरफ क्लोई अकेली थी पर शायद जिंदगी में पहली बार आजाद थी। लिंडा ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसे तुरंत ही इंसानियत का सहारा मिला। लॉयड नाम के एक भले आदमी ने उसे नौकरी ऑफर की। ये उस वक्त सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक उम्मीद थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उधर क्लोई का प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया। मतलब जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हो गया। उसका पति अचानक बाहर आ गया और वो उसी एस्कॉर्ट के साथ फंस गई जिसे उसने अपने पति के लिए बुलाया था। सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। और जानते हैं, यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, जब दया और इंसानियत के छोटे छोटे काम उन पुराने सौदे वाले रिश्तों के जख्मों को भरने लगते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सच्चा कनेक्शन, ये असली रिश्ता होता क्या है? सीधी सी बात है, इसका पैसे या किसी फायदे से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो सहानुभूति, सम्मान और एक दूसरे के सहारे पर टिका होता है। वही चीजें जो उनके पुराने रिश्तों में थी ही नहीं। ये पावरफुल लाइन क्लोई से उस एस्कॉर्ट ने कही जब उसने क्लोई के पैसे लौटा दिए। सोचिए जरा, इस एक लाइन ने क्लोई के दुनिया देखने के नजरिए को कैसे हिलाकर रख दिया होगा। और ठीक इसी तरह लिंडा को लॉयड के रूप में सहारा मिला। लॉयड की दयालुता ने लिंडा को यह एहसास दिलाया कि उसकी कीमत पैसों से नहीं बल्कि उसके होने से है। उसे अपनी वैल्यू फिर से महसूस होने लगी। तो आखिर में इन दोनों कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? प्यार की असली दौलत आखिर है क्या? यहां कुछ बहुत जरूरी सबक हैं। पहला, असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि दयालुता है। दूसरा, आत्मसम्मान किसी भी हैसियत या स्टेटस से कहीं ज्यादा कीमती है। तीसरा, सच्चा प्यार हमदर्दी और सहानुभूति की नींव पर ही बनता है।
और शायद सबसे ज़रूरी बात, किसी रिश्ते में फंसे रहने और इस्तेमाल होने से तो कहीं बेहतर है अकेले और आज़ाद रहना। और आखिर में क्लोए एक ऐसी सच्चाई समझती है जो शायद इन सब का निचोड़ है। प्यार उसी को मिलता है जिसके दिल में दूसरों के दर्द का एहसास होता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, इन सब को जानने के बाद असली प्यार में सबसे कीमती चीज़ क्या है? ये सोचने वाली बात है ना?